हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर हैरत उदावरियर। एक 12वीं में पढ़ रहे बच्चे का मेरे को मैसेज आया था कि सर मेडिकल परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज अ कैरियर ऑप्शन की तरह से। तो मैं कहना चाहूँगा कि 2011 से मैं इस फील्ड में घुसा हुआ हूँ। पहले 5.5 साल MBBS की प्रिपरेशन, उसके बाद 1 साल ड्रॉप लिया था फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन रेसिडेंसी पीडियाट्रिक्स में, और उसके बाद स्ट्रगल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए। तो मैं 3 इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहली एडवाइस ये है कि इसमें सिर्फ 2 टाइप के लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहला वो है जिसने अपना मन बना लिया है, खुद से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूँगा और मैं इस जर्नी को पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा। तो वो बहुत सारे हर्डल्स में मोटिवेटेड रह सकते हैं। दूसरे वो टाइप के लोग हैं जो मेरी तरह है कि चलो एक बार इसमें घुस तो गए, अभी चाहे कुछ भी हो जाए, अभी इसमें कोई लूप होल नहीं है, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, अभी ये पूरा करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी के अंतिम सांस तक जो स्पेशलिटी मैंने चॉइस की है वो मेरे को निभानी ही पड़ेगी, वो भी हैप्पीली। तो एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हो। दूसरी चीज़ वो है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये एक पैसे छापने की मशीन है, वो कंसर्न से मैं मेडिकल प्रोफेशन चॉइस करना चाहूँगा, तो एकदम गलत बात है। पैसे छापने के लिए बहुत से अच्छे प्रोफेशन हैं, ये एक प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि आप सिंपल सी चीज़ समझो कि ऑलमोस्ट 23 लाख स्टूडेंट से आप compete करते हो मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आप 2 लाख डॉक्टर से compete करोगे फॉर एंटरिंग इनटू द स्पेशलिस्ट ब्रांच। तो ये ऑलमोस्ट ज़िंदगी के 10-12 साल आपकी इसी में निकल जाएंगे, जहाँ पे आप ऐसा कुछ अर्न नहीं कर पाओगे। तो फिर वो सोच के आप इसमें मत घुसना, वरना मैं पक्का बताना चाहूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। ये सही बात मैं बोल रहा हूँ आपको। दूसरी एक चीज़ है कि तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है वो है कि अपने माँ बाप को लोन का बर्डन दे के आप मेडिकल फील्ड मत परस्यू करो। मैं सही में बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि पूरे 10-12 साल जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट होगी आप एक गिल्ट में जियोगे कि मेरे को बाहर निकल के सबसे पहले ये सब पैसे मेरे को रिकवर करने पड़ेंगे, बहुत सारा बर्डन दिमाग पे हो गया है। और उस टाइम पे बहुत सारे लोग कुछ गलत प्रैक्टिस में घुस जाते हैं और बहुत सारे अपने अंदर ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोन लेके पढ़ो। अभी इतना बड़ा स्कैम आपने देखा होगा नीट यूजी का। देखो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ये अभी एंट्री में इतना बड़ा स्कैम है। आप पूरा मेडिकल कंप्लीट करोगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करोगे, फिर आप कंसल्टेंट बनोगे, अपना स्पेशलिस्ट कंप्लीट करोगे। ये जो पूरा 12 साल है ना, वो बहुत ही बड़ा स्कैम है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ बड़े हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। फिज़िकल रहेंगे, मेंटल रहेंगे, और उस सब में से सर्वाइव करके आप एक 12 साल के बाद एक प्रैक्टिस के लिए आप अप्रोप्रिएट हो जाओगे। और 12 साल के बाद का एरा कैसा होगा वो सोचना भी काफ़ी दिक्कत वाला है। अभी भी मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड है प्रैक्टिस के लिए। सो अनलेस एंड अदरवाइज आप स्ट्रांगली डेडिकेटेड हो मेडिकल फील्ड के लिए, तो ही इस फील्ड में आपको आना चाहिए, वरना दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा पड़ सकती है। बहुत से केस आपने देखे होंगे कि डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई अच्छे डॉक्टर बनते हो, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ कि आप एक भी रात चैन से सो नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो चैन की नींद होती है ना, उसके आगे आपको हर पैसा काफ़ी छोटा लगेगा। सो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन नहीं होगा ना, तो आप कभी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। सो बहुत ही छोटा सा मैसेज है जितने भी बच्चे अभी मेडिकल के लिए सोच रहे हो उनके लिए। थैंक यू सो मच।